तो आज का हमारा टारगेट क्या है? फ्लोट एंड अलाइनमेंट। तो फ्लोट एंड अलाइनमेंट के लिए क्या है, जैसे कि ये एग्जांपल दिखाया मैंने। नॉर्मली हम एक ड्यू लेते हैं, तो हमारा एक ड्यू जैसे लिखा हो, दूसरा ड्यू उसके नीचे आएगा, तीसरा ड्यू उसके नीचे आएगा। बट अभी हमें क्या करना है, लाइक बहुत बार ऐसे देखा होगा हमने डिफरेंट जो कंपाउंड में। यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, HTML लेआउट एग्जांपल। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, तो ये ड्यू एक ही हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन पे है। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट उसका जो बिहेवियर है हमारे पास, जो भी एचटीएमएल का, इट ऑलवेज गो वन बाय वन। जैसे कि अगर मैंने एक ड्यू लिया तो उसके नीचे आएगा, उसके नीचे आएगा। बट वो हमें ओवरराइड करना है बाय यूजिंग सीएसएस, और हमें हॉरिजॉन्टली ड्यू प्लेस करने हैं, लाइक अलाइन करने हैं। राइट, मैंने एक लेफ्ट अलाइन कर दिया, एक राइट अलाइन कर दिया। हाउ वी कैन अलाइन आवर टेक्स्ट, कि अगर टेक्स्ट हमें सेंटर अलाइन करना है, राइट साइड में अलाइन करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं, दैट वी विल लर्न इन दिस केस। तो जैसे कि ये है हमारा, तो यूजुअली अगर कोई भी हमारी साइट ओपन कर दी तो कैसे होता है, आज के टाइम पे सारा सेंटर में होता है। यू विल नेवर फाइंड एनी कंटेंट इन द लेफ्ट इन एनी ऑफ द वेबसाइट। तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो ये जो तीनों डिव है लेफ्ट साइड में, उसको मैंने एक कंटेनर में डाला। तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया और उसमें वो सब कुछ डाल दिया, और उसको विड्थ सेट कर दी 960। तो ये जो कंटेनर है जो डिव, उसका मैंने विड्थ 960 कर दी। तो विल सी कि अभी उसका मार्जिन कितना है। तो ये देखो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ लिया, जैसे मैं ड्यू पे गया, तो ड्यू पे वो मुझे दिखा रहा है कि उसका क्या है, विड्थ इज 960 एंड हाइट इज 236.36। क्योंकि विड्थ मैंने सेट कर दिया 960, फिर भी क्या हो रहा है, वो सेंटर में नहीं आया। तो सेंटर में आने के लिए आई शुड हैव माई लेफ्ट एंड राइट मार्जिन सेम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा। मैं इसका वेट सेट कर दिया, बाद में मैं लिखूंगा मार्जिन ऑटो। तो उससे क्या होगा, उसका लेफ्ट और राइट मार्जिन वो सेम अलोकेट कर देगा। तो बेसिकली इट विल कम अंडर सेंटर, और मैं करूंगा सेव, और मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। तो देखो वो सेंटर में आ गया। और अगर मैं देखूंगा, उस पर हाईलाइट कर रहा हूँ, तो जो ऑरेंज एरिया है दैट इज नथिंग बट द मार्जिन। तो बाय यूजिंग द सिंपल प्रॉपर्टी कॉल्ड मार्जिन एंड ऑटो, वो दोनों उसको सेंटर में अलाइन कर देगा, जो भी हमारा ड्यू है। तो अगर ऐसे आपको बहुत सारे मल्टीपल ड्यूज है जिसको सेंटर में लाना है, तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट क्रिएट वन कंटेनर ड्यू, उसमें सारा जितने भी ड्यूज आपको सेंटर अलाइन करने हैं वो उसमें डाल दो, और बाद में उस सेंटर जो कंटेनर है उसको वेट सेट करो, कितना वेट रखना है, एंड पुट मार्जिन इक्वल टू ऑटो। कल प्रिया नहीं थी, जस्ट मैं इसलिए क्लियर करता हूँ ये चीज, प्रिया टेकवानी, कि मार्जिन और पैडिंग में बहुत छोटा डिफरेंस होता है। कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट हुआ तो उस पे एक्चुअली 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो द एक्चुअल कंटेंट, अभी जो ऊपर हाईलाइट हो रहा है हेडिंग एंड पैराग्राफ। तो ये अगर मेरा ड्यू है कंटेंट वाला, तो समझो कि तीनों ड्यू इज एक्चुअल कंटेंट जो हाईलाइट हो रहा है। पैडिंग जो अभी हमने कुछ दी नहीं है, बॉर्डर भी हमारे केस में नहीं है, एंड द मार्जिन। तो क्या होता है, अगर मैं इसको मैं बॉर्डर दे ही देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। बॉर्डर 2px रेड सॉलिड पैडिंग 20 पिक्सल। तो यहाँ मैंने उसको पैडिंग भी दे दी, बॉर्डर भी है और मार्जिन भी है। तो क्या होता है, तो देखो जब भी हम HTML ऑल कम्स अंडर CSS बॉक्स मॉडल। तो ये चीज हमें नोटिस करना, हमें पहले आता है एक्चुअल कंटेंट। लाइक इस डिव के अंदर एक्चुअल कंटेंट क्या है, 3 डिव्स है
दैट इज आवर एक्चुअल कंटेंट। पैडिंग जो अभी मैंने 20 पिक्सल दी, बॉर्डर जो मेरी 2 पिक्सल है, एंड द मार्जिन। तो दो चीजें, बॉर्डर और एक्चुअल कंटेंट, इसके बीच में जो स्पेस है जो ग्रीन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड बिन पैडिंग। अगर मुझे बॉर्डर से कुछ स्पेस रखना है हमारा एक्चुअल कंटेंट में, तो आई विल यूज द पैडिंग। सो इनर स्पेस जो हुआ बॉर्डर से एक्चुअल कंटेंट तक, दैट इज बिन पैडिंग। बॉर्डर के बाहर अगर मुझे ए मेरा डिव है और उसको दूसरे डिव से कुछ स्पेस मुझे रखना है, तो बेसिकली आउटर अगर मुझे कुछ स्पेस रखना है फ्रॉम माय एचटीएमएल एलिमेंट और फ्रॉम माय एचटीएमएल बॉक्स, आई विल यूज द मार्जिन। तो बाहर का जो एरिया दिख रहा है ऑरेंज वाला, दैट इज मार्जिन। और अंदर का लाइक बॉर्डर से लेके एक्चुअल मेरा कंटेंट तक जो ब्लू हाईलाइट हो रहा है, दैट इज बीन कॉल्ड पैडिंग, जो अब मुझे ग्रीन में हाईलाइट हो रहा है। तो वहां दिख रहा है कि रेड इज माय बॉर्डर, ग्रीन इज माय पैडिंग, एंड जो व्हाइट में जो दिख रहा है ऊपर, दैट इज एक्चुअल कंटेंट। क्लियर है प्रिया? टेक वन, लाइक थोड़ा डिफरेंस समझ में आया पैडिंग और मार्जिन में? ओके, ठीक है भाई। बाकी अगर इन्फॉर्म उसका डिटेल में चाहिए तो कल का वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, सो यू कैन गो अहेड, और एग्जाम्पल भी अवेलेबल है। ओके, तो हम अभी आगे जाते हैं। तो हमने सेंटरली उसको अलाइन कर दिया हमारे कंटेनर को। अभी आगे हम क्या कर सकते हैं? अभी मैं सारे बॉक्सेस को जरा सीरीज लगा देता हूँ, सो दैट हमें उसको और भी थोड़ा प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, I will use box background border 1px solid लाइट ग्रे। इसका पैडिंग मैं निकाल देता हूँ, जरूरत नहीं है अभी, बस समझाने के लिए मैंने किया था। और यहाँ पैडिंग डाल देता हूँ। तो एक्चुअली इसको अभी पैडिंग नहीं अप्लाई कर रहा मैं, इसको पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या होगा, इस डिव के अंदर जो भी कंटेंट है उसमें पैडिंग आ जाएगा फ्रॉम बॉर्डर टू एक्चुअल कंटेंट, एंड आई विल पुट सब मार्जिन बॉटम आल्सो। मार्जिन बॉटम 15x। तो इससे क्या होगा, ये जो डिव है और ये जो डिव है, तो खाली मार्जिन बॉटम, यहाँ से नीचे बॉटम में 15 पिक्सल मार्जिन ऐड हो जाएगा इन इस डिव के बीच में और इस डिव के बीच में। यू विल ऑलवेज हैव 15 पिक्सल मार्जिन बॉटम। सेव किया, अभी देखते हैं। और कुछ मैंने किया नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा। 960 ठीक है। ठीक, तो अभी देखो जैसे ही मैंने किया तो क्या क्या हुआ है, इसका बैकग्राउंड चेंज जैसे मैंने बॉक्स को किया है, तो क्या क्या चीज अप्लाई हुआ है। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया जो मैंने यहाँ पे किया है। एक बॉर्डर ऐड हो गई सॉलिड ग्रे, यहाँ हमें दिख रही है। थर्ड चीज, पैडिंग 20 पिक्सल फ्रॉम ऑल साइड, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एंड मार्जिन बॉटम। तो हर डिव के बीच में 15 पिक्सल का बॉटम मार्जिन ऐड हो गया। तो थोड़ा हमने सीज कर दिया, इसकी बॉर्डर में निकाल देता हूँ, अच्छी नहीं लग रही है। I was just wanted to show you, so I added that. ये जो रेड बॉर्डर है वो मैं निकाल रहा हूँ, जरूरत नहीं है उसकी। सेव, हाँ, नाउ इट्स लुकिंग गुड। तो ऊपर जो कंटेनर सी उसको अभी दो ही प्रॉपर्टी लगाई है हमने, वेट उसकी 960 है और मार्जिन ऑटो है, सो दैट हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। इतना ही उसको सीसेस अप्लाई है कंटेनर को। बाकी बॉक्स को हमने कुछ और सीसेस लगा दी, लेकिन बैकग्राउंड, बॉर्डर, पैडिंग जो ग्रीन में हाईलाइट हो रहा है, एंड द मार्जिन बॉटम टू हैव स्पेस बिटवीन डिफरेंट डिव्स। तो
फ्लोट लाइक बॉक्स को अलाइन करने से पहले वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू अलाइन अ टेक्स्ट. तो वी हैव वन CSS प्रॉपर्टी कॉल्ड टेक्स्ट अलाइन. तो टेक्स्ट अलाइन क्या करेगा, सिर्फ हमारा जो टेक्स्ट है उसको अलाइन करेगा. बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शोकेस यू वन थिंग. देखो, जैसे कि अभी ये जो है, अभी ये हमारा कंटेंट दिख रहा है. जैसे कि समझो कि हमारा कंटेंट हम इस पे दिखा रहे हैं, लाइक मोबाइल पे या छोटी स्क्रीन में जिसका वेट छोटा है. तो देखो इसका बिहेवियर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने वेट उसका 960 दिया है, राइट, कंटेनर का. तो अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, जब भी इसका वेट 960 से कम हो, इवन तो मैं छोटा कर रहा हूँ, लेकिन ये नोटिस करो कि दोनों का उसका जो वेट है लेफ्ट और राइट इज ऑलवेज सेम. एक छोटा कर रहा हूँ, एक टाइम का क्या होगा, उसका वेट 960 से कम हो जाएगा ब्राउजर का. तो उस केस में देखो क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट जो है वो हाइड हो रहा है. डू यू सी दैट, हमारा कंटेंट हाइड हो रहा है. तो अगर ऐसे हमें अपना कंटेंट हाइड नहीं होने देना है, तो व्हाट वी विल यूज इंस्टेड ऑफ विड्थ प्रॉपर्टी, व्हाट विल यूज मैक्स विड्थ. तो उसका डिफरेंस देखते हैं. तो यहाँ अगर मैं मैक्स विड्थ यूज करता हूँ कंटेनर के लिए, तो उसका क्या होगा, सेव किया, ब्राउजर पे गया, देखो क्या हुआ, जब उसको उसके पास स्पेस है तो उसने 960 विड्थ पूरी ऑक्यूपाई कर ली, बिकॉज आवर मैक्स विड्थ इज 960. बट जैसे मैं ब्राउजर की विड्थ कम करते जाता हूँ, तो वो भी अपनी विड्थ कम करते जाता है, बिकॉज वी डिड मेंशन लाइक आवर विड्थ इज 960, और मैक्सिमम विड्थ इज 960, मिनिमम कुछ भी हो सकता है. इसलिए जैसे मैं कम करते जाता हूँ तो उसका विड्थ भी वो कम करते जाता है. तो यूजुअली वी ऑलवेज गो विद मैक्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ विड्थ प्रॉपर्टी. और जैसे मैं बड़ा कर जाता हूँ तो फिर से उसका साइज बड़ा कर जाता है अप टू 960. जैसे उसका विड्थ 960 हो गया, उसके बाद वो उसकी साइज बड़ी नहीं करेगा डिव की. इट्स लाइक दैट. क्लियर है, मैक्स विड्थ और विड्थ क्यों यूज करते हैं. ठीक है, अभी हम टेक्स्ट अलाइन सीखेंगे. टेक्स्ट अलाइन सिर्फ यूज होता है इसके लिए, टेक्स्ट के लिए. तो हमारा टेक्स्ट किस में है, पी में. इवन में यहाँ भी इसको भी असाइन कर सकता हूँ. तो इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है लाइक हेडिंग एंड पैराग्राफ सबको अप्लाई हो जाएगा, पर अभी सिर्फ मैं पैराग्राफ का ही कर रहा हूँ. तो टेक्स्ट अलाइन में क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर दिया मैंने और मैंने बोला लेफ्ट. तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइन ऑलवेज बिन लेफ्ट. सेव किया, मैं इसको यही कर देता हूँ, हमारा जैसे मैं रेगुलरली करता हूँ. तो दोनों स्क्रीन हमें साथ साथ दिखेगी. तो बाय डिफॉल्ट कुछ इम्पैक्ट आया नहीं, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट किया तो. बट अगर मैं, क्योंकि उसका डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, अगर मैं उसको बोलता हूँ टेक्स्ट लाइन राइट और सेव करता हूँ, देखो क्या होता है. तो ये पी का जो है हमारा, ये उसका राइट में चला जाएगा, गया राइट में. ये कमेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो हम प्रॉपर्टी लास्ट में लिखते हैं वो पहले वाले को ओवरराइट कर देता है. तो मैं कमेंट ना करूँ करूँ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. अगर मैं इसको लिखता हूँ सेंटर, तो ये जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर हो जाएगा, आ गया सेंटर में. तो इस तरह से हम कुछ भी टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, लाइक बाय यूजिंग टेक्स्ट अलाइन. ये मैं सिंपली इसको भी दे सकता था बॉक्स को. तो फिर अगर बॉक्स को मैं अप्लाई कर देता तो इवन हेडिंग भी सेंटर में आ जाता. जस्ट चेक करो, मैं पैराग्राफ जगह में सिर्फ बॉक्स रहने देता हूँ. तो क्या होगा, बॉक्स में जो भी कंटेंट लाइक हेडिंग और पैराग्राफ सबको अप्लाई हो जाएगा. तो जो हेडिंग है वो भी सेंटर में आना चाहिए. आ गया. तो ऐसे हम कर सकते हैं. अभी के लिए सिर्फ पैराग्राफ पे काम करेंगे, तो सिर्फ पैराग्राफ को ही अप्लाई होगा. ओके.
उसमें भी एक चीज है, अभी कभी जब हम जैसे कि यहाँ पे दिखाया था, जैसे मैं इसका विंडो मिनिमाइज करते जाऊंगा तो इसको देखो कि इसके जो एजेस है, देखिए यहाँ स्पेस आ रहा है, यहाँ स्पेस आ रहा है, सही से वो मैनेज नहीं कर पा रहा है चीजें। लाइक एजेस एक्चुअली जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, इसका जो एंड है या एजेस है यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये बहुत जगह पे एक प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एजेस है लाइक लेफ्ट एज राइट एज वो सब मैच कर देता है। जैसे कि हर को स्पेस दिख रही है, वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहा स्पेस, नेक्स्ट लाइन बनाओ इसके नीचे स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि जस्टिफाई, और जस्टिफाई जस्टिफाई बोलता हूँ तो ये यहाँ का बिहेवियर देखना, ये रेप बराबर इसके नीचे आएगा। तो जो लेफ्ट एंड राइट एजेस है वो उसको वो सही से अलाइन कर देता है इफ आई यूजिंग अ टेक्स्ट अलाइन। इट्स लाइक अ कॉमन प्रॉपर्टी विच इज अवेलेबल इन वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ऑल। तो सेम हम यहाँ भी अचीव कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन में। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन हो गया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू फ्लोट अवर ड्यूज। लाइक अभी ये ड्यू है हमारा, उसके नीचे दूसरा ड्यू है, उसके नीचे तीसरा ड्यू है। व्हाट आई वांट इज हेडिंग टू, मैं नाम चेंज कर देता हूँ जरा इसके, हेडिंग टू, हेडिंग वन, हेडिंग थ्री, और इसका आईडी भी चेंज कर देता हूँ, बॉक्स टू, क्योंकि आईडी इज ऑलवेज बी डिफरेंट, बॉक्स थ्री। मैंने अब तक आईडी यूज करके कोई सीएसएस नहीं लगाया है, अभी मैं यूज करने वाला हूँ। जस्ट हेडिंग चेंज, हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री। व्हाट आई वांट, हेडिंग वन जैसा है वैसे रहने दो, हेडिंग टू और हेडिंग थ्री आई वांट इन अ सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है हमेशा कि div इज ऑलवेज बिन ब्लॉक। कोई भी अगर मैं div यूज करता हूँ तो उसका बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले इज ऑलवेज बिन ब्लॉक, जो हमने सीखा था सबसे पहले, ब्लॉक और इनलाइन डिस्प्ले। तो ब्लॉक का मतलब क्या है कि वो हॉरिजॉन्टल सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, बट बाय यूजिंग फ्लोट वी कैन हैव मल्टीपल divs इन अ सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उसके लिए हम क्या करना है, मैं बोलूंगा बॉक्स टू, उसकी वेट सेट कर दी, वेट बोलूंगा मैं लाइक 70%। तो ये 70% इज व्हाट, तो बॉक्स टू क्या करेगा, कंटेनर का वेट कितना है 960, जो बॉक्स टू जो भी उसका पेरेंट रहेगा, तो हमारे केस में पेरेंट क्या है कंटेनर ए जो टी है, तो उसका 70% उतना उसको वेट मिल जाएगा, और फ्लोट लेफ्ट। और दूसरा मैं करूंगा बॉक्स थ्री, इसका वेट मैं सेट कर दूंगा 30%, वो भी सेम, वो 30% किसका रहेगा, इसका वेट, तो इसका वेट इज 960, तो उसका 30% वेट हो जाएगा बॉक्स थ्री का, और इसको बोलेगा फ्लोट राइट। लेट्स सी, ओ हाइफन नहीं है, देखो क्या हो गया, ये लेफ्ट में चला गया बट ये नीचे चला गया। उसका रीजन इज वेरी सिंपल, कल मैंने बताया था कि जब भी हम पैडिंग ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पैडिंग ऐड की है इन बॉक्स, तो बाय डिफॉल्ट वो पैडिंग जो है लाइक 20 पिक्सल, वो उसके वेट में ऐड कर देता है। लाइक उसका वेट इज लाइक 100 पिक्सल, और मैं पैडिंग अगर 20 पिक्सल बोल रहा हूँ, तो इसका वेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा लाइक 140 पिक्सल, क्योंकि लेफ्ट में उसने 20 पिक्सल ऐड कर दिया और राइट में भी। सो वी डोंट वांट दैट कि लाइक पैडिंग शुड ऐड अ वेट। तो वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय यूजिंग a property called box sizing एंड बॉर्डर बॉक्स। तो इससे क्या होगा, इवन दो हम पैडिंग ऐड करेंगे तो पैडिंग उसकी विड्थ इंक्रीज नहीं करेगा। व्हाट इट विल डू, जो भी उसका एक्चुअल विड्थ है उसमें वो पैडिंग ऐड करेगा। तो इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा विड्थ ऐड हो चुकी है बिकॉज ऑफ पैडिंग, वो रिमूव हो जाएगी, एंड दे बोथ विल कम ऑन द सेम पेज।
अभी हो गए लाइक ये 70, ये थर्ड, इसने 70% स्पेस कवर कर लिया और उसने 30% वेट। आई जस्ट वांट सम स्पेस बिटवीन टू, तो मैं क्या करता हूँ, इसका वेट थोड़ा कम कर दे रहा हूँ कि स्पेस आ जाए। मैं बोलता हूँ 68%, तो लाइक 60% एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, 30% ये करेगा, 2% यहाँ स्पेस दिखेगा हमें। क्लियर है? क्या दो चीजें की, उसकी विड्थ सेट की, कितना विड्थ चाहिए, और फ्लोट कि लेफ्ट में रखना है कि राइट में। बॉक्स ट्री की भी विड्थ सेट कर दी, उसको राइट बोल दिया, तो दोनों कैसे एक लाइन पे आ गए बाय यूजिंग अ फ्लोट प्रॉपर्टी। क्लियर है? एनी डाउट? हाउ टू अलाइन divs by using a float property? Okay. नाउ अभी एक चीज देखते हैं। अभी ये बॉक्स 1 कंप्लीटली ब्लॉक है, उसने पूरा एरिया ले लिया है। 2 इज फ्लोट, 3 इज ऑल्सो फ्लोटेड। अब समझो मैंने एक और यहाँ पे ड्यू लिया और ऐड कर दिया नीचे, तो देखते हैं क्या होता है। आइडियली हम कोई भी ड्यू लिखते हैं तो ड्यू नेक्स्ट लाइन पे आता है। जैसे कि ये पहले जो थे, एक पहला ड्यू था हेडिंग 1, देन हेडिंग 2, हेडिंग 3। अभी ये दोनों फ्लोट थे, मैंने एक ड्यू ऐड कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे जाता है या कुछ अलग ही होता है। और मैं बोलता हूँ सेव। देखो क्या हुआ, ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, इसके बैकग्राउंड में चला गया। तो क्या होता है, जब भी हम फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे कि हमने यूज किया है लाइक फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट राइट, और उसके बाद हमें कुछ और बॉक्स यूज करना है लाइक कोई भी ड्यू या कुछ, तो वी हैव टू रिमूव दैट फ्लोट फर्स्ट। हमने रिमूव नहीं किया है, दैट्स द रीजन ये फ्लोट जो हमारा नेक्स्ट ड्यू है हेडिंग 4, वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया, उसके बैकग्राउंड में चला गया। तो हाउ वी कैन डू दैट, तो उसके लिए एक सीएसएस प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए मैंने एक यूज करूंगा एक क्लियर बोथ। और यहाँ पे मैं इस div के पहले एक div लेता हूँ, उसको मैं एक क्लास अप्लाई कर दूंगा। ये div लिया, उसको क्लास अप्लाई कर दिया, और उसको क्या सीरीज लगाई मैंने, क्लियर बोथ। तो व्हाट इट एक्चुअली डू, इट विल रिमूव द फ्लोट, और उसके बाद एक बॉक्स फॉर भी नीचे आ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम फ्लोट यूज करते हैं और हमें नेक्स्ट कोई भी div नेक्स्ट लाइन पे चाहिए एज इट्स नॉर्मल बिहेवियर, वी नीड टू रिमूव द फ्लोट। तो यहाँ मैंने ये क्लियर क्लास यूज करके वो जो फ्लोटिंग है वो रिमूव कर दिया है। क्लियर? तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग अ फ्लोट अलाइनमेंट एंड द टेक्स्ट अलाइनमेंट। अगर कुछ भी डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक। एनीथिंग? कि बॉर्डर बॉक्सिंग क्यों यूज किया, लाइक कंटेनर इज लाइक मार्जिन ऑटो क्या है, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज हम सीख इट्स लाइक नॉर्मल वन जो हमने अब तक देखी है। बैकग्राउंड बॉर्डर, मार्जिन बॉटम इज ऑल्सो वेरी क्लियर, मार्जिन बॉटम ऐड हो गई। पैडिंग, टेक्स्ट लाइन इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट मच ओवर देयर। Okay, if no one has question, we will go ahead with the next topic today. That is links and button. ठीक है। demo12.html।
तो ये एक्चुअल पर्पस क्या है? बहुत बार हम हमारे एचटीएमएल में क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिप टैग लिख देता हूँ। यूआरएल कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस CSS अप्लाई करने वाले हैं। माय लिंक, और यहाँ पे मैं एक बटन भी लिखता हूँ। वन बिट लाइव सर्वर। हाँ, तो बहुत बार हमारे केस ऐसे होते हैं, हमारे जब कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वी विल हैव लॉट्स ऑफ लिंक, बट उसका जो लुक एंड फील है वो हमें चाहिए जस्ट लाइक अ बटन। बट अगर हम देखें कि लाइक ये जो मेरा बटन है और जो लिंक है उसका बिहेवियर देखो बहुत डिफरेंट है। अगर मैं बटन देखता हूँ उसमें बॉर्डर है, एक बैकग्राउंड कलर है, जब भी मैं उस पे ऊपर अपना माउस लेके जा रहा हूँ तो कुछ उसका चेंज हो रहा है बैकग्राउंड कलर। और जहाँ तक लिंक का है तो लिंक इज लाइक नॉर्मल टेक्स्ट विच इज अंडरलाइन। ऊपर जब भी उसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ या कर्सर लेके जाता हूँ, इट टर्न्स इनटू अ पॉइंटर, which is not the case in button. So what we want our link to be as identical as a button. तो हम इसमें सीखेंगे वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि ये लिंक है, ये बटन है, मैं इसमें थोड़ा BR डाल देता हूँ so that वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। नेक्स्ट लाइन पे आ गया, तो यहाँ भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी दैट। ठीक है, तो उसके बाद मैं एक कुछ प्रॉपर्टी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फर्स्टली वी विल गो अहेड विद दैट। तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ सिंपल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो जैसे कि ए का मैं बोल दिया तो क्या होगा, एंकर टैग जो भी हमारा लिंक है, ये जो लिंक है उसका मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं सिंपल यूज करूंगा कलर, तो आई कैन चेंज कलर ओवर देयर। जैसे मैंने कलर बोला तो उसका कलर चेंज हो गया। इफ आई वांट दिस अंडरलाइन टू बी रिमूव, तो व्हाट आई कैन, हाउ आई कैन डू दैट, बाय यूजिंग अ टेक्स्ट डेकोरेशन। ये भी हम देख चुके हैं। और वहां मैं बोलूंगा नन, तो उसका वो अंडरलाइन निकल जाएगा। एक और वहां पे कर सकते हैं। तो जैसे हम बाकी पहले बहुत सारे सिलेक्टर सीखे थे, देयर आर सम अदर सिलेक्टर्स आल्सो। सिलेक्टर आई होप सबको पता है, जो भी बाय यूजिंग अ सिलेक्टर वी आर एक्चुअली सिलेक्टिंग अ एचटीएमएल एलिमेंट एंड अप्लाइंग अ सीएसएस ओवर देम। तो जैसे कि ये इज अ सिलेक्टर जो हमने पहले देखा था, स्टार, डॉट फॉर क्लास, हैश फॉर आईडी, दिस ऑल आर सिलेक्टर्स। तो देयर आर सब सूडो सिलेक्टर्स आल्सो। सूडो सिलेक्टर इज व्हाट, लाइक मैंने लिखा ए एंड आई एम राइटिंग ओवर। तो ओवर का यहाँ देखो क्या हो रहा है, नीचे लिखा है अप्लाइज व्हाइल यूजर डेजिग्नेट्स एन एलिमेंट विद अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो क्या होता है, और मैं बोलता हूँ जस्ट लिखो कलर इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ कोरल। तो ये क्या है, मैंने इसको कलर दे दिया। तो ये क्या होगा, जब भी मैं मेरा माउस इस लिंक के ऊपर मूव करूंगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। डिफॉल्ट कलर उसका ये जो ग्रे दिख रहा है, बट वो इट्स अ सूडो सिलेक्टर। तो ये पिक्चर में कब आएगा, जब भी मैं अपना माउस में उसके ऊपर मूव करूंगा। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ए, वी कैन पुट any selector over here, like we can put a class over here, we can put input, we can put a div or anything over here just to showcase this is pseudo selector for over। जब भी हमें कुछ ऐसा बिहेवियर चाहिए कि लाइक माउस में अगर मूव कर रहा हूँ तो कुछ कलर चेंज होना चाहिए, और मे बी मैं उसको और भी कुछ कर सकता हूँ, लाइक फॉन्ट साइज उसका लाइक 30 पिक्सल हो जाना चाहिए या कुछ भी, तो आई कैन डू दैट। जैसे कि अभी देखो, तो इस केस में हम ऐसे यूज कर सकते हैं। दिस बिन ओवर। सो नाउ वी विल गो अहेड विद द सीएसएस कि लाइक दोनों को आइडेंटिकल कैसे करना है, बट ये बहुत कॉमन यूज होता है इसलिए मैंने बता दिया।
ठीक है। सो फर्स्ट थिंग आई विल डू, दोनों को मैं क्लास अप्लाई करता हूँ, क्लास बटन, और उस बटन के लिए हम सारे CSS लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि यहाँ सबसे पहले क्या क्या है कि नॉर्मल जो भी बटन उसको बॉर्डर होता है, बैकग्राउंड होता है। तो इसको ही बॉर्डर चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड, उसको मैंने एक कलर दे देता हूँ, तो C6 CA0, इट्स लाइट ब्लू कलर जो फेसबुक की थीम है, तो मैंने वही यूज की। तो उसका बैकग्राउंड सेट कर दिया। देन आई विल हैव द कलर, टेक्स्ट कलर में उसका लेता हूँ व्हाइट। आई विल हैव द बॉर्डर, आई डोंट वांट एक्चुअली बॉर्डर, कोई जरूरत नहीं है, सो आई विल जस्ट रिमूव द बॉर्डर, क्योंकि लिंक को बॉर्डर नहीं है लेकिन इसको बॉर्डर है, तो आई विल रिमूव द बॉर्डर बाय यूजिंग नन। आई कैन मेक इट बाय यूजिंग 0 आल्सो, उससे भी उसका बॉर्डर चला जाएगा, जैसे उसका बॉर्डर चला गया, बट आई प्रीफर यूजिंग नन। नेक्स्ट, let's change some font size over here, 18 pixel। और क्या कर सकते हैं, we can add some spacing over here, तो we can go with the padding, थोड़ा padding डाल देते हैं, like 10 pixel top and bottom and 20 pixel left and right, तो 10 pixel top and bottom and 20 pixel left and right। We can have some round shape corner over here, so for that we know the property border radius, लेट्स ऐड सम 5 पिक्सल, तो राउंड शेप हो जाएगी, उसकी बॉर्डर राउंड हो गई। अभी ये देखो, फिर भी कुछ डिफॉल्ट बिहेवियर तो रहेगा ही, जैसे कि लिंक के ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है उसका, जो मेरा जो माउस है दैट टर्न्स इनटू अ पॉइंटर, बटन में नहीं होगा क्योंकि बटन का बिहेवियर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर, तो अभी वो होगा। तो जैसे कि पॉइंटर है, वहां पे और भी बहुत सारे टाइप के पॉइंटर्स होते हैं, हम पॉइंटर यूज करने वाले, बट और भी बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं। जहाँ यहाँ देखो, नन, नन इज लाइक अ डिफॉल्ट, नॉट अलाउड। अगर मैं नॉट अलाउड यूज करता हूँ तो मोस्टली हम तब यूज करते हैं नॉट अलाउड जब भी कोई बटन या फील्ड डिसेबल्ड है या रेड ओनली है। तो नॉट अलाउड के केस में देखो वो कैसे दिखेगा, बहुत बार देखा होगा ये अलाउड नहीं है, उस केस में आप कर्सर को ऐसे कर सकते हैं। और अगर मैं नन करूंगा तो इज लाइक नॉर्मल, जैसे कि नॉर्मली होता है। यहाँ भी अच्छा, वो इट्स लाइक ये हाइड कर रहा है, वो जब भी मैं मूव कर रहा हूँ तो हाइड कर रहा है, तो इट्स लाइक नन। तो अभी वी विल गो विद द पॉइंटर। तो दोनों के केस में जब भी मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, उसका कर्सर ऑलवेज भी पॉइंटर। तो अगर अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ तो मोस्टली दोनों का जो लुक एंड फील है इज ऑलमोस्ट सेम, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं दिख रहा है। दैट्स व्हाट वी वांटेड। तो ये बहुत सारी बार हम यूज करते हैं इन आवर वेबसाइट कि हमारे लिंक्स जो चाहिए हमें बटन की तरह चाहिए, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर इन फ्यूचर मेरे को कुछ भी अगर लिंक है मेरा, कुछ भी मैंने लिंक ऐड कर दिया, कुछ माय लिंक टू, ये देखो लिंक दिख रहा है हमें, उसका मुझे बटन की तरह मुझे बनाना है। तो व्हाट आई जस्ट वांट नीड टू डू इज ऐड क्लास इज इक्वल टू बटन, इतना ही मैं बोल दूंगा तो बटन के सारे सीएस उसको अप्लाई हो जाएगी एंड इट विल लुक लाइक अ बटन। सेव, तो बटन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं कि हमने एक बस यूटिलिटी क्लास बना लिया, सीएसएस क्लास, और जिसको भी हमें अप्लाई करना है बस उसको क्लास अप्लाई कर दिया और उससे हो जाएगा। और दिस इज ऑल्सो वन रीजन
वी यूज द सिलेक्टर नॉट द इनलाइन सीएसएस। अगर मैं ये इनलाइन लिख देता हर जगह, यहाँ हर जगह लिखता, तो हर जगह मुझे कॉपीज करना पड़ता है। बाइजिंग अगर मैं स्टाइल टैग कर रहा हूँ और यहाँ मुझे हर बार करना पड़ता, तो जितने भी जगह में जो क्लास अप्लाई करना है, इंस्टेड ऑफ दैट यूजिंग क्लास आई नीड टू पेस्ट दिस होल सीएसएस बंच। दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच। तो वो हम सिंपली अचीव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग क्लास ओनली। क्लास अप्लाई कर दिया और सारे सीएसएस अप्लाई हो जाएगी एंड इट विल वर्क। तो बस इतना ही करना होता है हमें। एक बार हमने क्लास लिख दिया तो सेम क्लास हम हर जगह यूज कर सकते हैं। वो थोड़ा इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये निकाल देता हूँ, जरूरत नहीं इसकी। और थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि सूडो सिलेक्टर और, तो हमें ये इस क्लास को भी लगा सकता हूँ। आई वांट सम डिफरेंट बिहेवियर व्हेन आई एम मूविंग माय कर्सर ओवर हियर। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट remove, change the background color. F4 उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया मैंने। देखो जब भी मैं जा रहा हूँ बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। एंड आई विल चेंज द कलर। इसका जो बैकग्राउंड था उसको मैं अभी कलर बना दूंगा। कुछ भी कर सकता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है। तो ऑन ओवर पे भी मेरा बिहेवियर जो भी अपीयरेंस है मैं वो चेंज कर सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड अ सूडो सिलेक्टर। देयर आर लॉट्स ऑफ सूडो सिलेक्टर्स अवेलेबल देयर। तो ये कब अप्लाई होगा, जब भी मैं अपना माउस उससे मूव करूंगा ना। अगर मैं किसी को बोलूंगा देयर इज कंप्लीटली आइडेंटिकल एज बटन एंड लिंक, कोई ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये लिंक है या बटन है, क्योंकि दोनों का यूआई, कॉर्नर्स एंड ऑल आर सेम। यहाँ तक क्लियर है। लाइक आई डोंट थिंक कि कोई सीएसएस प्रॉपर्टी है जो हमने यूज नहीं की है। वी नो कलर, वी नो डेकोरेशन, बैकग्राउंड वी नो, बॉर्डर, फॉन्ट साइज। So if you have any problem, just go ahead.